छोटे निर्धन गांव में जो खुद को नामदेही का परिचय देता था, वहाँ एक महिला थी जिनका नाम सरिता था। वह व्यक्ति की आत्मा की अभिवादी भूमिका निभाती थी, क्योंकि उसने सोचा तक नहीं कि जीवन की कितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हुए सरिता कभी निराश हो जाएगी। सरिता का जीवन एक सीढ़ीदार सीढ़ी लड़ाई का सफर था। उसका पति जब वह बहुत जवान थी, उसका इंतकाल हो गया था और उसे एक छोटे बच्चे और एक टूटी हुई छत वाले घर को संभालना था। उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारियों का भार था, लेकिन सरिता का संकल्प अद्भुत था। उसे नहीं था कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकती है, न केवल अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी। उसकी पहली कदम उन्हें रोजगार की खोज करने का था, लेकिन उनके गांव में रोजगार के अवसर थे ही कम। लेकिन वो निराश नहीं हुई। उसने अपनी नियति और संसाधनात्मकता का सहारा लिया। उसने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके वैदुषिक गहनों का निर्माण करना शुरू किया। प्रत्येक गहना उसके लिए एक प्यार भरा श्रम था और वह उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचती थी। ये रास्ता था अथक। कई दिन वह अपने घर वापस लौटती ताकि उसके पास मात्र पेट भरने के लिए भी धन नहीं रहे। लेकिन सरिता की आत्मा टूटने का नाम नहीं लिया। वह असीम उत्साह और आस्था लेकर आगे बढ़ी, समझती कि प्रत्येक प्रतिबंध एक फिर से उभरने की तैयारी का हिस्सा है। सरिता के उत्कृष्ट शिल्प कला के बारे में अफवाहें फैलने लगी और उनके गहनों का प्रचुरता गांव के बाहर तक फैल गया। जल्द ही पड़ोसी शहरों के लोग भी उनके आभूषण की मांग करने लगे। उसकी मेहनत और समर्पण ने फल दिया और धीरे धीरे उसने तोहफा देने की राह में प्रकाश की किरण देखने लगी। उसने अपनी कमाई से सरिता ने अपने व्यवसाय में पुनः निवेश किया। उसने बेहतर सामग्री खरीदी, अपनी तकनीकों को सुधारा और स्थानीय सहायक को भी नियुक्त किया। एक और संघर्ष कर रहे व्यक्ति को रोजगार देने का मौका देते हुए उन्होंने मिलकर काम किया और सरिता के छोटे व्यवसाय को एक सफल लाभकारी उद्यमिता में बदल दिया। सफलता के साथ और भी बड़े सपने आने लगे। सरिता ने खुद को एक ऐसे कार्यशाला का ख्वाब देखा जहां वो न केवल खूबसूरत गहने बना सके, बल्कि दूसरों को भी अपनी कला सिखाने का अवसर दे सके। उसने अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए न केवल इच्छा की बल्कि हर रुपया बचाया। उसने स्थानीय संगठनों से संपर्क किया और एक छोटे से अनुदान को प्राप्त किया, जिसे उसने अपनी बचत से जुड़ा और आवश्यक सामग्री और उपकरणों के लिए संपर्क करने के लिए प्रयुक्त किया। उस दिन को खोलते ही सरिता का कार्यशाला एक ऐतिहासिक घटना बन गया। वह विभाजित गतिविधि के बीच खड़ी थी, उन्हें उन उत्सुक महिलाओं के बीच देखते हुए जो सीखने और सिर मिचने के लिए उत्सुक थीं। ये उसके बालू के खिलौने के बजाय उनके विजय की प्रतीक थी, जो जीवन के किसी भी कठिनाई से लड़ा था। वर्षों के साथ सरिता का कार्यशाला रचनात्मकता और सशक्तिकरण का केंद्र बन गया। गांव और उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों से औरतें उसके पास उम्मीद के अक्षर लिखने के लिए आती थीं, न केवल एक कौशल सीखने के लिए बल्कि उन सभी का हिस्सा बनने के लिए जिन्होंने अपनी संभावनाओं में विश्वास किया था। सरिता के व्यापार की सफलता के साथ समुदाय पर उसका असर भी पड़ा। उसने वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यक्रम में आरंभ की, जिनसे उन्हें परिवारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक नौकरी और ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने अटूट समर्पण के माध्यम से सरिता ने सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक क्रियात्मक योगदानी बन गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक्स।